जो भी नाले वो मैडम जी नहीं नहीं पाओगी ओ नहीं मैडम जी नहीं चलो चलो पाओगी बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। डीडीसी बाबू जिंदर शर्मा जी, डीडीसी बाबू जिंदर शर्मा जी, डीडी बाबू जिंदर शर्मा जी, वीडियो मैडम, सरपंच मैडम, सरपंच मैडम, अंतराई की जनता, अंतराई की जनता। मुझे करना थोड़ा पानी आई जाना है नहीं बड़ी बारिश हुई सर अंदर बैठे थे बड़ी बारिश हुई है। हम पंचायत हल्का सिया बिलज बंदराई वार्ड नंबर 2 और 3 के बीच में आज हम जहां किस लिए इकट्ठे हुए हैं कि जहां पे जो प्रॉब्लम थी पिछले कई सालों से हमारा जो जहां पे जो नाला चल रहा है इसमें आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। इसके लिए हमारे डीडीसी चेयरपर्सन बाबू राजेंद्र शर्मा जी ने हमें अपने फंड से कुछ पैसे दिए जिससे उन्होंने जहां पे कलवर्ट रखा। आज वो हमारी जो मांग थी वो पूरी हो गई है। इसके लिए मैं दिल की गहराई से पूरी बंदराई की जनता की तरफ से डीडीसी चेयरपर्सन बाबू राजेंद्र शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं और पूरे जहां पे सब लोगों को बधाई देता हूं कि आज हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। इसके बीच में ही पंचायत की टीम ने मिलकर जहां से सूला नाला गवर्नमेंट मिडिल स्कूल से सूला नाला ठाकर द्वारा तक जो रोड रखा था उसका भी जो फंड से हमारे पास आ गया है, उसका भी जो टेंडर हो चुका है। आज उसका भी जहां पे उद्घाटन है, उस उद्घाटन में हमारी वीडियो मैम आरती जी और जहां पे सरपंच जी के साथ पूरी टीम और पूरी जनता जहां पे हाजिर है, मैं इन सब का दिल से धन्यवाद करता हूं और आगे भी उम्मीद रखता हूं कि हमारे जो काम है इसी तरीके से आगे भी होते रहेंगे। और इसमें मैं डीडीसी चेयरपर्सन बाबू राजेंद्र शर्मा जी से विनती करूंगा वो बताएं कि इसमें जो बाकी फंड्स है वो कब मिलेंगे, पूरा पुल हमें आज हम बंदराई में आए हुए हैं। मैं सबसे पहले मैं बंदराई की जितनी भी जनता जहाँ पर स्थानीय लोग जितने भी इकट्ठे हुए हैं सबको मैं अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इनकी बहुत अरसा से बहुत पुरानी डिमांड थी। जहाँ पर जो वार्ड नंबर 2 और 3 के बीच एक नाला पड़ता था छोटा सा, खास करके बच्चे स्कूल जाते थे या गाँव के लोग आर पार जाने के लिए बरसात के मौसम में इनको बहुत परेशानी आती थी। और पहली डिमांड ही इनकी ये थी कि हमें जहाँ पर कलवर्ट दिया जाए और ये कलवर्ट बन जाएगा और हमें आर पार जाने का आसान हो जाएगा। लेकिन मैंने भी कोशिश करी, पहले साल मैं नहीं दे पाया किसी ढंग से। अब दूसरे साल मैंने जो भी मुझे कैपेक्स बजट का पैसा मिला उस प्लान में मैंने इनका पैसा रखा। अप्रॉक्सीमेटली जो भी अमाउंट इन लोगों ने बोला था वो रखा था, लेकिन उसी वजह से वो अमाउंट थोड़ा कम हो गया। लेकिन फिर भी जो भी एस्टिमेटेड कास्ट होगी मैंने डिपार्टमेंट को बोला और जो कंसर्न जूनियर इंजीनियर उनको भी बोला हुआ है कि आप जितना भी इसका एस्टिमेट बनता बनाओ, काम का टेंडर लगाओ, स्टार्ट करो। जितना भी पैसा इनको और चाहिए होगा वो नेक्स्ट आगे बैलेंस वर्क का पैसा मैं इनको दे दूंगा। वो मैंने इनसे वादा किया हुआ, बोला हुआ। डीडीसी बाबू राजेंद्र शर्मा जी जिंदाबाद। और मुझे लगता है कि इसी अमाउंट में इनका कलवर्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई भी त्रुटि रहेगी उसमें जो बैलेंस पे इनको पेमेंट चाहिए होगी और पैसा चाहिए होगा वो इनको दिया जाएगा। और मैं इनको फिर दोबारा इन सबको अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। आपके अच्छे काम होते रहें और आगे भी अच्छी तरह होंगे और खूब काम होंगे, आप चिंता मत करो। सरपंच साहब को मुबारक देता हूँ और सबको मुबारक देता हूँ। 7 लाख रुपये रखा था, लेकिन किसी वजह से कोई पिछले हमारे फंड जो था पिछली बार कम मिले थे डिपार्टमेंट ग्राउंड वाटर को, उन्होंने इस साल हमारे बिना पूछे कुछ हमारे फंड्स काट लिए, तो इसी काम का खास कर 8 लाख रुपए जो कम हो गया था। अगर इनको जरूरत पड़ेगी वो मैंने उनको बोला कि वो हम देंगे। सर, इस रोड को बनाने में पब्लिक को किस तरह का सहयोग दें, इसलिए क्या मैसेज करेंगे सर? देखिए, पब्लिक का संयोग है तो ये काम स्टार्ट हो रहा है। पब्लिक बेचारी पहले भी साथ देती आई है, आगे भी दे रही है और मैं उम्मीद है कि आगे भी देगी और हम इनका काम करते रहेंगे, जो हमारा साथ देते रहेंगे। जय हिंद।